हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सबको। वॉइस आ रही है? यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग ने कहाँ तक पढ़ लिया था? भलाई कीजिए तो उस दिन पढ़ रहे थे ना? क्यों बताओ? वो चैप्टर समझ में? हिंदी लिटरेचर, हाँ। चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया था। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7, ठीक है। बुक निकाल लिए हिंदी लिटरेचर की? क्या हुआ? चैप्टर 6 नहीं हुआ था। यस मैम। चैप्टर 7 है हमारा अंग्रेजी का कमाल, ठीक है। इंग्लिश तो आप लोग जानते हो क्या है, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है कि उसका क्या कमाल है यहाँ पे, ठीक है। अंग्रेजी का देखो कमाल, जगह जगह टर्म का इस्तेमाल। श्रीमान है मिस्टर और बहन है सिस्टर। श्रीमान है मिस्टर और बहन है सिस्टर। मंत्री है मिनिस्टर तो निर्देशक है डायरेक्टर। निरीक्षक होता है इंस्पेक्टर और खेती के लिए है ट्रैक्टर। ठंडा करता है रेफ्रिजरेटर और गर्मी देता हीटर। नापने के लिए मीटर, चलती है मोटर। शुरू करता है स्टार्टर, रहने के लिए क्वार्टर। अध्यापक है मास्टर, चिकित्सक है डॉक्टर। पानी है वाटर, मक्खन है बटर। पत्र है लेटर, उसका मजमून है मैटर। बस में होता कंडक्टर, लेखक है राइटर। बिजली बनाता जनरेटर, हिसाब करता कैलकुलेटर। समस्या सुलझाता कंप्यूटर, पढ़ाने वाला है ट्यूटर। और यह सब लिखने के लिए होता है रजिस्टर। तो समझ में आया इस पोयम में क्या है? कि एक बस ऐसी पोयम है अंग्रेजी का जिसमें टर का इस्तेमाल किया गया है कि हर शब्द के बाद में टर का प्रयोग हुआ है। तो वहां पे जो बताया जा रहा है कि जितनी चीजों के बारे में बताया जा रहा है, तो देखो हर लास्ट में क्या है, ये इंग्लिश के वर्ड है सारे। जितने मिनिस्टर, डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, ये सब क्या है? इंग्लिश के वर्ड हैं, जिसमें ये बताया है कि लास्ट में टर वर्ड का प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्लियर है ये वाला चैप्टर? क्यों? यस मैम। यस मैम। देखो निरीक्षक मीन्स होता है देखने वाला, ठीक। निर्देशक होता है जो किसी प्रकार का निर्देशन करता है, ठीक है। क्लियर है? मजमून मतलब होता है किसी लेख आदि का विषय, ठीक। क्लियर है? यस मैम। बताओ। चलिए, अच्छा कुछ क्वेश्चन बताइए, ठीक है। समान शब्द वाले पूछ रहे हैं। मीटर का अपोजिट क्या होगा? मीटर का जैसे है उसी तरह अपोजिट उसका क्या होगा? क्या लिखा जा सकता है? बताओ जो उसमें आया है। मैम लेटर। हीटर, वेरी गुड। मैम हीटर। लेटर हीटर होगा। एक समान शब्द वाले हीटर होगा, ठीक है। अब और लेटर का क्या होगा? बताओ। मैम बटर। मैटर,
हाँ नहीं, लेटर का मैटर होगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। ठीक है, स्टार्ट करें चैप्टर 8। करंट चैप्टर में कुछ चीज जो ना समझ में आया आप लोगों को, सबको समझ में आ गया? यस मैम। पूछ लीजिए, जो ना समझ में आया पूछ लीजिए। ठीक है, मतलब प्लीज पूछो, हमको नहीं समझ में, पूछो। किसे समझ में नहीं आ रहा है पूछ लीजिए, बाद में मत कहिएगा कि नहीं समझ में आया है। सबको आ गया समझ में? यस मैम। बोलो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 है रीछ की समझदारी। ठीक है, निकाल लिए हो? रीछ यहाँ पे एक जानवर का नाम है। ठीक है, भालू की तरह होता है, भालू की तरह एक वही है। तो वो उसकी समझदारी कि वो क्या करता है, उसकी समझदारी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। पढ़ना स्टार्ट करें। आज मैं प्रातः ही शिकार खेलने निकल गया। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नो। जब हम लोग कोई फिल्म देखते हैं, तो उसको क्या करके बनाते हैं ना, ऐसे तो फिल्म स्टार्ट नहीं कर देते ना, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं ना कि ऐसे ऐसे इसमें इस मूवी में होगा, ऐसे कार्य किया जाएगा, ये यहाँ आएगा वहां आएगा। तो ये कोई जो इस कार्य को करता है, एक ही व्यक्ति कर सकता ना, सब तो मिलके करेंगे नहीं कि मूवी कैसे बनेगी। तो जिस इस कार्य को करता है उससे ही जो कर रहा है वो निर्देशक होता है, और जो उस कार्य को किया, जो कार्य बनाया, उसे निर्देशन कहते हैं, निर्देशित करना कहते हैं कि उसने उस मूवी को बनाया। क्लियर हुआ? अब यस मैम। यस मैम। और किसको कोई प्रॉब्लम बताइए? नो मैम। समझ में आ गया? यस मैम। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर से हम रिपीट कर दे चैप्टर 7। बोलिए। नो मैम। चलिए ठीक है। चैप्टर 8 है रीछ की समझदारी। ठीक है, स्टार्ट करें। जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा अब्दुल। ठीक, आज मैं प्रातः ही शिकार खेलने निकल गया। मेरे पास लंबी मार वाली बंदूक थी। मैंने कंधे पर कारतूसों से भरी हुई पेटी लटका रखी थी। सामने ही एक ऊंचा पर्वत था जो दूर तक फैला था। पर्वत के पास ही एक कई हजार फुट गहरा बड़ा गड्ढा था। पर्वत के बीच ही एक पतली सी पगडंडी थी जो गड्ढे की दूसरी ओर जाती थी। ठीक है, पगडंडी मीन्स होता है जंगलों में बना एक पतला रास्ता। ठीक है, एक रास्ता होता है जहां से व्यक्ति क्या करता है, कठिनाई से निकलता है। ठीक है, यस मैम। जो व्यक्ति होता है वो बड़ी कठिनाई से निकलता है उस रास्ते से। ठीक है, फिर उसके बाद है, कहाँ तक पढ़े थे, पगडंडी थी जो गड्ढे की दूसरी ओर जाती थी, मतलब एक कठिन रास्ता था जो दूसरी ओर निकलता था। ठीक,
दूसरी ओर जंगली बैरों के घने वृक्ष थे, जो बैर होते हैं खाते हैं हम लोग, उसके बहुत ही घने वृक्ष थे। इस समय बैर खूब पक रहे होंगे, जानता था कि अवश्य ही रीछ वहां बैर खाने जाते होंगे। रीछ यहाँ पे एक जानवर है, ठीक है। तभी मैंने देखा कि एक छोटा रीछ पगडंडी पर होकर इस पार से उस पार जा रहा है। मैंने सोचा कि गोली मारने पर रीछ नीचे गड्ढे में गिर जाएगा, ठीक है, मुझे कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं चुपचाप देखता रहा। मैंने दूरबीन लगाकर फिर देखा कि उस पार से उस पगडंडी पर दूसरा रीछ इस पार को आ रहा है। मतलब एक छोटा रीछ था जो एक कठिन रास्ता से, पगडंडी से एक रास्ते से दूसरे रास्ते की ओर जा रहा था। तभी वहां एक जो आदमी था वो देखता है कि दूसरा भी एक रीछ है जो पगडंडी से होते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। मैंने मन ही मन बुदबुदाने लगा, दोनों लड़ेंगे और गड्ढे में गिरकर मर जाएंगे। उन्होंने, जो इंसान वहां पे देख रहा था, तो वो सोचा कि ये दोनों यहीं पे अभी लड़ेंगे और ये दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे और मर जाएंगे। पगडंडी इतनी पतली थी कि उस पर ना तो पीछे लौटना संभव था और ना ही दो एक साथ निकल सकते थे। मतलब पगडंडी का रास्ता इतना पतला था कि या तो एक ही व्यक्ति निकल सकता था, अगर पगडंडी पे आप चले गए तो या तो एक ही व्यक्ति जाएगा, अगर दो चले गए तो वहां से नहीं निकल सकता, ठीक है। अगर एक बार चले भी जाते वहां तो वहां से पीछे लौटना असंभव था। मैं गौर से उन्हें देखे जा रहा था। वो इंसान बता रहा है कि मैं उन्हें गौर से बहुत देख रहा था। मैंने सोचा कि गोली मार दूं, लेकिन दूसरा चौंक जाएगा। उसने क्या सोचा कि मैं गोली मार देता हूं तो लेकिन दूसरा चौंक जाएगा, चौंकते ही वह गिर जाएगा। अब देखने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जो इंसान वहां पे बता रहा है कि मैंने सोचा कि इन दोनों को या तो खुद मर जाएंगे गिर के, या तो मैं गोली मार दूं, लेकिन वो क्या सोच रहे थे कि अगर मैं किसी एक को भी गोली मारता हूँ तो दूसरा चौंक जाएगा, वो भाग जाएगा। तो वो क्या कहता है कि अब मैं चुपचाप यहाँ से बैठ के देखता हूँ कि होता क्या है, ठीक। अब देखने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दोनों रीछ आमने सामने खड़े थे। दोनों अपनी भाषा में वाद विवाद करने लगे। लगभग 10 मिनट बाद उनका बुदबुदाना बंद हो गया। मैंने देखा कि बड़ा रीछ चुपचाप जैसे था वैसे ही वहीं बैठ गया। वो क्या कहता है कि 10 मिनट तक, अब वो खुद ही मन बड़बड़ा रहा था कि मैं काम करूं कि ना करूं। वो 10 मिनट तक उनका बुदबुदाना बंद हो गया उस इंसान का। फिर उसके बाद वो देखता है कि बड़ा जो रीछ था, एक छोटा रीछ था, एक बड़ा रीछ था। जो छोटा रीछ था वो बैठ जाता वहीं, और छोटा रीछ ने धीरे धीरे पैर उठाए और बड़े रीछ के ऊपर चढ़कर धीरे से आगे निकल गया। जो बड़ा रीछ था वो क्या करता है, वहां पे बैठ जाता है और छोटा रीछ उसके ऊपर चढ़कर दूसरी ओर निकल जाता है। मैं मन ही मन बोला, ओह पशु कितना समझदार होता है और मूर्ख मनुष्य आपस में लड़ते हैं। क्या होता है कि अगर हमें कोई चीज चाहिए रहती है, अगर इंसान की बात है कि अगर कोई एक चीज है हमें चाहिए रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। लेकिन हमें लड़ना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, समझदारी से काम करना चाहिए। कभी क्या होता है कि अगर कहीं जा रहे घूमने तो क्या करते हैं, सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पहले जाना है। ये इंसान में होता है ना। मनुष्य क्या सोचता है, इंसान क्या सोचता है कि पहले हम हैं। वो कभी नहीं सोचता है कि समझदारी से काम करें। हम भी हैं, आप भी, तो क्या कहेंगे, पहले नहीं, पहले हम जाएंगे। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि वो पशु होकर कितनी समझदारी से काम किया कि पहले उसको बैठ गया और छोटा रीछ निकल गया, ठीक। तो वही बता रहा है कि पशु तो फिर भी समझदार होता है, मूर्ख होते हैं तो इंसान। शिकारी बना शिकार किए वहां से लौट गया। जो वहां पे शिकारी आया था ना, वही जो इंसान था वो एक शिकारी, तो क्या करता है, बिना शिकार किए वहां से लौट जाता है और उसने हमेशा के लिए शिकार करना छोड़ दिया। वो वहां से क्या सीख ले लेता है कि मुझे कभी भी अब शिकार नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे उसकी पशुओं की समझदारी देख लेते हैं। तो क्लियर हुआ चैप्टर? यस मैम। बताइए।
कुछ चीज जो ना समझ में आई? Yes, ma'am. No, ma'am. घने मीन्स होता है बहुत, ठीक। गौर से मिस होता है ध्यान से। चौंकना मीन्स होता है डर जाना, ठीक। अच्छा, क्लियर हुआ चैप्टर आप लोगों को? Yes, ma'am. अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ। पर्वत सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. बोलो। पर्वत के उस पार किसके वृक्ष थे? इस चैप्टर में पर्वत के उस पार किसके वृक्ष थे? बताओ, पढ़े हो चैप्टर ना, बताओ किसके वृक्ष थे पर्वत के उस पार? जल्दी बताइए। अर्पित, अब्दुल, किसके थे? पत्थर के। बरगद के? किसके पेड़ थे? Yes, ma'am. बताइए किसके पेड़ वहां पे वृक्ष थे? पेड़ कौन सा था? मैम बरगद के। पेड़ मैम। गलत जवाब, बैर के थे। बैर के वृक्ष थे ना, क्योंकि बैर उन लोग को क्या थी, पसंद थी, समझी? बैर के वृक्ष थे। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन बताइए। शिकारी ने पशु और मनुष्य के विषय में क्या सोचा? जो शिकारी था वो क्या सोचता है पशु और मनुष्य के बारे में? कि पशु। बताओ। मैम पशु अच्छे इंसान ही मिलते हैं जो लड़ते हैं और झगड़ते हैं। कौन लड़ते झगड़ते, पशु कि इंसान? इंसान मैम। मैम पशु। वेरी गुड। पशु क्या करते हैं? पशु समझदार होते हैं, ठीक है। वो जल्दी लड़ते नहीं हैं और समझदारी से भी काम करते हैं। लड़ता कौन है यहाँ पे? इंसान, ठीक है। तो इसका मतलब ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो 7th 8th चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे ना समझ में आए, जब नेक्स्ट डे मेरी क्लास होती है तो पहले पूछ लिया कीजिए जो चीज इस सब में 7th 8th चैप्टर में या पहले की चैप्टर में ना समझ में आया हो, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।